बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे आसनसोल पहुंचे और बीजेपी के जिला कार्यालय में पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही लिट्टी चोखा कार्यक्रम के जरिए लोकसभा चुनाव पर कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा की गई। मंगल पांडे ने श्री राम मंदिर के खिलाफ बयानबाजी करने वाले विरोधी राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर टीएमसी सरकार पर हमला बोला। कुछ महीनों बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से ही अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे आसनसोल पहुंचे, जहां सर्वप्रथम उन्होंने आसनसोल में बीजेपी के जिला कार्यालय में पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके पश्चात आसनसोल के बर्नपुर स्थित डोली लॉज के पास लिट्टी चोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे के साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, सांसद लॉकेट चैटर्जी, सांसद सौमित्र खां, विधायक अग्निमित्रा पाल, बीजेपी के जिला अध्यक्ष बापा चैटर्जी, राज्य कमेटी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी व सभापति सिंह समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने लिट्टी चोखा का आनंद लिया और इसी बहाने लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्रणा की। बिहार के पूर्व मंत्री व बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे ने आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ बयानबाजी करने वाले विरोधी राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस नेता के घर में रेड करने गई ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर तृणमूल सरकार पर हमला बोला। वरिष्ठ बीजेपी नेता मंगल पांडे ने कहा कि इसी वर्ष लोकसभा का चुनाव होना है तो देश की जनता उन लोगों को जवाब दे देगी जो आज भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। लिट्टी चोखा के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि आसनसोल एक ऐसा शहर है जिसे सांस्कृतिक दृष्टि से देखे तो यहाँ बिहार, झारखंड और यूपी का इन तीनों राज्य के लोग यहाँ रहते हैं और लिट्टी चोखा जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में है। हमारा पुराना जो इतिहास रहा, हम उस इतिहास को एक बार फिर से गौरवान्वित कर रहे हैं। तो कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस देश की जो पुरातन परंपरा और संस्कृति थी एक बार फिर से मजबूत हो रही है, जो उन्हें नहीं सुहाता है। वैसे लोगों को जो दूसरे देश की परंपराएं, मान्यताएं हैं या दूसरे देश के लोगों के जो विचार हैं वो शायद ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वो लोग भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध कर रहे हैं, उस पूज्य कार्यक्रम का भी विरोध कर रहे हैं। देश की जनता उसका जवाब देगी। यह देश लोकतांत्रिक देश है और संजोग से इसी वर्ष इस देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत लोकसभा का चुनाव होना है। तो देश की जनता माकूल जवाब उन लोगों को दे देगी जो आज भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम है, आसनसोल है और आसनसोल एक ऐसा कल्चरली उसको देखेंगे सांस्कृतिक दृष्टि से तो ऐसा ये बिहार, झारखंड और यूपी का एक मिला हुआ जगह है और इस तीनों राज्य के लोग यहाँ रहते हैं। और लिट्टी चोखा एक ऐसा डिश है खाने का बिहार का जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में है और अब तो सभी लोग बहुत शौक से इसको खाते हैं। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता मंगल पांडे ने कहा कि अटैक करने वाले कौन हैं और किस पर अटैक किया। देश की जो एक संवैधानिक संस्था है उसके तहत जो काम करने वाले अधिकारी हैं। ईडी देश के उन चोरों को पकड़ती है जो देश की संपत्ति को लूटने का काम करते हैं या गलत ढंग से पैसा कमाने का काम करते हैं। वैसे लोगों पर ऐसी सरकार की संस्थाएं काम करती है और जब वैसी संस्था कार्रवाई करती है तो पश्चिम बंगाल में इन संस्थानों पर हमला करते हैं ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर सरकार कार्रवाई न करे। देश में एक ऐसी मजबूत सरकार काम कर रही है जो किसी भी भ्रष्टाचारी को खुला नहीं छोड़ेगी। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल जाना ही होगा और ऐसी कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। बहुत क्लियर है ना, अटैक करने वाले कौन है और किस पर अटैक कर रहे हैं। देश की जो एक संवैधानिक संस्था है उसके तहत जो काम करने वाले अधिकारी हैं उन पे हमला कर रहा है। वो अधिकारी किसको पकड़ते हैं? देश के उन चोरों को पकड़ते हैं जो देश की संपत्ति को लूटने का काम करते हैं या गलत ढंग से पैसा कमाने का काम करते हैं, गलत तरीके से रुपया रखते हैं। वैसे लोगों पर ऐसी सरकार की संस्थाएं काम करती हैं और जब वैसी संस्था कार्रवाई करती है तो
पश्चिम बंगाल सरकार के संरक्षित और संपोषित गुंडे वैसी संस्थाओं पे हमला करते हैं ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों पे सरकार कार्रवाई ना करे या ईडी कार्रवाई ना करे। ये उनकी गलतफहमी है। आज देश में एक ऐसी मजबूत सरकार काम कर रही है जो किसी भी भ्रष्टाचारी को खुला नहीं छोड़ेगी। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा और ऐसी कार्रवाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। वो एक शाहजहां शेख नहीं, कई शाहजहां शेख भी होंगे तो उनको कानून का सामना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा और उन पर कार्रवाई, वैसे लोगों पर जो भ्रष्टाचार करते हैं उन पर कार्रवाई होगी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके सपनों की नींव हो सबसे मजबूत, उसे दीजिए मजबूती का डोज। JBG Hexa TMT, मजबूती का डोज पक्का है।